नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम छायावाद का अध्ययन आज करेंगे और उसमें भी हम आज सुमित्रा नंदन पंथ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने महादेवी वर्मा को देखा था और उनकी रचनाओं को देखा था। आज हम सुमित्रा नंदन पंथ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था और इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इनकी माता का नाम सुमित्रा था और इसीलिए इनका नाम सुमित्रा नंदन पड़ा था। उपनामों की बात करें तो इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, अमूर्त विधान का कवि कहा जाता है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं और रावणार्जुन भी कहा जाता है इनको। इनकी प्रथम कविता जो है गिरजे का घंटा है, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इनका प्रथम काव्य संग्रह उच्छ्वास है, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य यात्रा के 4 सोपान हैं, यानी 4 सोपानों में इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं रची हैं। पहला जो सोपान है वो है छायावादी कविताएं, दूसरा प्रगतिवादी कविताएं, तीसरा अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं, क्योंकि यह अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, और चौथा सोपान है नव मानवतावादी कविताएं। सबसे पहले देखते हैं छायावादी रचनाओं को। ये रचनाएं इन्होंने 1918 से 1934 ईस्वी के बीच लिखी, जिसमें उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन 1932 ईस्वी आती हैं। इन सभी रचनाओं को विस्तार से हम आगे देखेंगे, तो क्लास को पूरा देखिएगा। जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं से भी क्लासेस देख रहे हैं, तो कृपया करके उन क्लासेस को पूरा देखिए, तभी आप सफल होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। आधे अधूरे पढ़ाई करेंगे तो आप खुद से भी झूठ बोल रहे होंगे। अगला जो सोपान था वो था प्रगतिवादी रचनाएं, जो कि इन्होंने 1935 से 1945 ईस्वी के बीच लिखी, जिसमें आती है युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी और ग्राम्य है 1940 ईस्वी में। तीसरा जो सोपान था इनकी काव्य रचना का, वह है अरविंद दर्शन से प्रभावित, जिसे अंतश्चेतनावादी भी कहा जा सकता है। ये रचनाएं 1946 से 1948 के बीच इन्होंने लिखी थी, जिसमें रचनाएं हैं स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी और युगपथ 1949 ईस्वी। चौथा जो सोपान है इनकी काव्य यात्रा का, वो है नव मानवतावादी, जो कि 1948 के बाद आता है। इसमें जो रचनाएं आती हैं वो है उत्तरा 1949 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, वापी 1957 ईस्वी, कहीं कहीं पर वापी भी मिलता है, कला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 ईस्वी और लोकायतन 1964 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, इनकी नाट्य रचनाओं को देखते हैं। नाट्य रचनाएं हैं ज्योत्सना, जो कि 1934 ईस्वी में है और यह एक गीति नाट्य है। युग पुरुष है 1955 ईस्वी में, लघु नाटिका है यह। छाया है 1956 ईस्वी में, यह भी एक लघु नाटिका है। कहानी संग्रह की बात करें तो 5 कहानियां नाम से इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1936 ईस्वी में। आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन, 1960 में ही प्रकाशित हुआ था। अनुदित रचना इनकी है मधु ज्वाला 1947 में, यह उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद है। निबंध संग्रहों की बात करें तो शिल्प और दर्शन है 1961 ईस्वी में, कला और संस्कृति है 1965 ईस्वी में, यह पूछा जाता है। छायावाद और पुनर्मूल्यांकन, यह भी 1966 ईस्वी में है, यह भी पूछा जाता है। और 60 वर्ष और अन्य निबंध, ये सभी निबंध इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं रचनाओं के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं। जैसे कि इनकी रचना उच्छ्वास है, इसमें छायावादी शैली की कविताएं हैं और प्रेम व प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविताएं भी हैं। वीणा जो इनकी रचना है, इस रचना के बारे में पंत जी ने कहा है कि इसमें मेरी भावना का शिशु संसार है, यह मेरा दुधमुहा प्रयास और बाल कल्पना है।
इस संग्रह की सबसे प्रसिद्ध कविता है प्रथम रश्मि। इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में मां संबोधन भी आया है। आगे बढ़ते हैं और अगली रचना पल्लव को देखते हैं। इसकी भूमिका पंत जी ने प्रवेश नाम से लिखी है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें प्रकृति चित्रण, सौंदर्य से संबंधित कविताएं ज़्यादा हैं, अतः इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस संग्रह की प्रौढ़तम रचना परिवर्तन है, जो कि 1924 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम प्रौढ़ रचना है। यह एक कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी इस रचना के बारे में कहते हैं कि पल्लव में चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण में भरी पाई जाती हैं। गुंजन की बात करते हैं, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह अंतिम छायावादी रचना है और पंत जी ने इसे प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है। इसमें कवि सत्य और शिव कल्याण का अन्वेषक दिखाई देता है। इसे छायावाद एवं प्रगतिवाद का संधि स्थल माना जाता है। पल्लव में जहां भावना की प्रधानता थी, वहीं गुंजन में चिंतन की प्रधानता है। अगली जो रचना है वह युगांत है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। युगांत 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहाँ से पंत जी के यथार्थवादी या प्रगतिवादी साहित्य का आरंभ होता है। इस रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। युगांत में संकलित प्रमुख कविताएं हैं, जैसे कि ताज, द्रुत झरो, जगत के जीर्ण पत्र, कलरव, रविंद्र के पति और बापू के प्रति। यहाँ मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस उसकी वेबसाइट से निकालते हैं, तो ये जो रचना है द्रुत झरो, जगत के जीर्ण पत्र, यह महादेवी की रचना में दिया गया है। तो वहाँ वो मिसप्रिंट है, यूजीसी की वेबसाइट में ही वो सिलेबस में मिसप्रिंट है, वहाँ गलत दिया हुआ है। ये रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगली जो रचना देखते हैं वो है युगवाणी। 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसको पंत ने अपनी युग की वीणा कहा है। इसमें गांधीवाद एवं मार्क्सवाद से प्रेरित कविताएं हैं। इस रचना के बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि पूर्व रचनाओं में प्रेम व अध्यात्म का राग अलापने वाला कवि इस रचना में आकर रोटी और मकान का राग अलापने वाला बन जाता है, और यही युग सत्य भी था। तो यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगली जो रचना है जिसे हम लोग देख रहे हैं वह है ग्राम्या। 1940 ईस्वी। शुक्ल जी ने इसे युगवाणी का ही विस्तार माना है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इस रचना के संदर्भ में गुलाब राय जी ने लिखा है कि युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी, तो ग्राम्या उसका प्रयोग थी। ग्राम्या में संकलित प्रमुख कविताओं की बात कर लेते हैं। तो ये कविताएं हैं ग्राम श्री, ग्राम देवता, ग्राम युवती, बापू और वे आंखें। यह प्रमुख कविताएं जो हैं ग्राम्या में संकलित हैं। बात करते हैं इनकी रचना स्वर्ण किरण की, जो कि 1947 में है। इसे स्वर्ण काव्य भी कहा जाता है। इसमें मानव के उत्थान से संबंधित कविताएं हैं। इस पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। खादी के फूल 1948 ईस्वी। यह हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर इन्होंने लिखी थी। इसमें गांधी जी की हत्या पर शोकाकुल अभिव्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद एवं राम से संबंधित कविताएं इसमें संकलित की गई हैं। रजत शिखर, जो कि इनकी रचना 1951 में प्रकाशित हुई थी, यह 6 काव्य रूपकों का संकलन है और इसमें चंद्रमा प्राचीन संस्कारों का प्रतीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली जो रचना है वह है कला और बूढ़ा चाँद। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि इसे 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह गद्य गीतों का संकलन है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चिदम्बरा 1959 ईस्वी में है। युगवाणी से लेकर अतिमा तक की 10 काव्य रचनाओं से चुनी हुई 196 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन इसमें किया गया था और इसे 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना लोकायतन 1964 ईस्वी में है और यह गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसके 2 खंड हैं। पहला खंड बाह्य परिवेश है और दूसरा है अंतश्चैत्य।
इसमें 7 सर्ग हैं जिन्हें द्वार कहा गया है और इस रचना के लिए 1965 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगली जो रचना है वह है किरण वेला 1967 ईस्वी में। इसमें विश्व चेतना और विश्व मानव की कल्पना की गई है। और कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे कि पौ फटने से पहले 1967 ईस्वी। इसमें सुखद भविष्य की कल्पना की गई है। पतझर एक भाव क्रांति 1969 ईस्वी में है। युगीन समस्याओं का चित्रण मिलता है। शंख ध्वनि है 1971 में। नव जागरण का संदेश मिलता है। सत्यकाम 1975 ईस्वी में है। इसमें पौराणिक प्रबंधात्मक और काव्य रचनाएं मिलती हैं। गीत अगीत है 1977 में, यह पूछी जा चुकी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें वेदना से संबंधित कविताएं हैं। यह रचना रुग्णावस्था में लिखी गई थी, यानी ये बीमार थे उस वक्त। और अगली जो रचना है वह है संक्रांति 1977 ईस्वी में। यह इनकी अंतिम काव्य रचना है और ग्रामों की महिमा से संबंधित इसमें कविताएं हैं, यानी गांव का महिमा वर्णन इसमें किया गया है। अब बात करते हैं पंत जी की कुछ प्रमुख चर्चित पंक्तियों की। तो वो है, पहली पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है यह। तापस बाला गंगा निर्मल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां, जितनी भी पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, दुर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र, खुल गए छंद के बंधन रजत पास, और प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं छायावाद की अगली क्लास में। छायावाद की 2 क्लासेज और हो चुकी हैं, अभी तक आपने नहीं देखी हैं, तो उन क्लासेस को भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।